इस लेक्चर में मैं कल जो हम लोगों ने लास्ट क्लास लिया था उसमें फ़ाइल अपलोड मैंने आपको बताया था। दैन उसके बाद आपने सर्च मैकेनिज़्म वहाँ पे अप्लाई कर दिया है, तो इसके साथ आप सारा का सारा जो क्रूड ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हो। आपको कोई भी ज़्यादा इसमें हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पास में ये पेज है, इस पेज पे आप सारे मैकेनिज़्म आप अप्लाई कर सकते हो उसके अंदर। मैंने सबमिट कराया था, आप चाहो तो इंसर्ट अपडेट डिलीट विद फाइल के साथ में आप कर सकते हो। तो हमारा जो एप्लीकेशन था वो सेकंड वन एप्लीकेशन था जो विंडोज़ फॉर्म पे बनाया था मैंने, उसको एक बार ऑन कर देता हूँ मैं, जिसके साथ हम लोगों ने फ़ाइल अपलोड किया था। दिस वन इज़ वेब एप्लीकेशन 27। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था वैलिडेशन कंट्रोल्स एंड वैलिडेशन कंट्रोल्स के बाद हमने देखा था फाइल अपलोड कंट्रोल। ठीक है, आज हम उससे देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ एजेक्स। एजेक्स हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं एक बार। ये आपके पास एक फॉर्म है, आपने सबमिट की कोडिंग की है। ठीक है, तो जब आप सबमिट की कोडिंग करते हो और आप चाहते हो कि सबमिट के टाइम पे जो मैं सबमिट करूं वो डेटाबेस में यूनिकली स्टोर हो, लेकिन अगर आपका यूनिक डेटा नहीं जाता है तो क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये मेरा डेटाबेस है, मैं इस डेटाबेस में एक रिकॉर्ड चेक करता हूँ जो मैंने ऑलरेडी इसमें स्टोर किया हुआ है, और मैं सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को इंस्टॉल स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, तो देखना आपका क्या प्रॉब्लम आएगी। उसके अंदर में एक डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे मैं रिट्रीव करता हूँ शो डेटा, शो टेबल डेटा, इसको टी स्क्यूल कहते हैं। मेरे पास कुछ रोज़ हैं, abc@gmail.com के नाम से एक रिकॉर्ड है। मैं सेम रिकॉर्ड को अगर इंसर्ट कर दूँगा इसके अंदर में तो या तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। तो प्रिजर्व करने के लिए हम या तो यूज़ करें, जैसे जीमेल में होता है, जीमेल में आप जैसे आईडी लिखते हो, ईमेल आईडी लिखते हो, और वहाँ पे एक बटन होता है जिसे आप चेक कर सकते हो कि ये जो आईडी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। तो वो आप उस तरह से बना सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिना पेज पोस्ट बैक हुए, बिना सर्वर पे पोस्ट बैक हुए, मैं सेम टाइम पे मेरे पास इंफॉर्मेशन वहाँ पे चेक हो जाए कि मैंने यूज़र आईडी जो पासवर्ड मैंने डाली हुई है वो इनवैलिड है या वैलिड है। तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे एजेक्स यूज़ करेंगे, यानी कि सर्वर साइड के मेथड को मैं क्लाइंट साइड पे चेक करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो मेरा पेज है, ये वाला पेज है जिसमें मैंने सबमिट की कोडिंग यहाँ पे की हुई है, इंसर्ट की कोडिंग मैंने यहाँ पे परफॉर्म की हुई है। इस इंसर्ट की कोडिंग के पहले मुझे वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन डालता हूँ और वो ऑलरेडी अगर डेटाबेस से मैच कर रही है, तो वहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए कि दिस आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एजेक्स यूज़ करने जा रहे हैं। अब एजेक्स क्या होता है, एजेक्स इज असिंक्रोनस जावा एंड एक्सएमएल। असिंक्रोनस मतलब क्या होता है, असिंक्रोनस का मतलब होता है द रन टाइम, ये सिंक्रोनाइज कर लेता है आपके इंफॉर्मेशन को, और ये जो है कॉम्बिनेशन है एक्सएमएल का एंड जावास्क्रिप्ट का, यानी जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल के थ्रू एक कंट्रोल क्रिएट किया गया है। उस कंट्रोल का नाम है एजेक्स कंट्रोल। तो आप उसको एजेक्स कंट्रोल को आप फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से, यहाँ पे ये देखो एजेक्स एक्सटेंशन के नाम से है। ये सारे जितने भी आपको कंट्रोल दिख रहे हैं वो एजेक्स कंट्रोल है। एजेक्स के थ्रू हम ये कर सकते हैं कि जो मेरा सर्वर साइड का कोड है, जो सर्वर साइड पे जो मेथड मैं बनाऊंगा उसको मैं यहाँ पे क्लाइंट साइड में एक्सेस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे एक मेथड क्रिएट करना है।
और उसके बाद फिर मैं इसको यूज़ करूँगा। तो मैं मेथड क्या यूज़ करूँगा कि मेरे जो टेक्स्ट बॉक्स में जो मैं डाल रहा हूँ वो अगर सर्वर से मैच करेगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए कि दिस आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पेज के सोर्स पे जाता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं जिसमें मैं सर्च को इम्प्लीमेंट करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा वॉइड सर्च। इस सर्च में क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले कनेक्शन को चेक करेंगे, कनेक्शन के अंदर में वो वैल्यूज़ को डालेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, एक स्ट्रिंग str, और str के अंदर हम लोगों ने एक क्वेरी पास कर दी सेलेक्ट वाली। सेलेक्ट वाली क्या पास करी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, यूज़र अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन REG, वेयर क्या, ईमेल आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस ईमेल आईडी की वैल्यू किस में जा रही है, txt ईमेल में डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट्स सिंगल कोट। तो ये हो गया मेरी क्वेरी हो गई, और मेरे जो कॉलम का नाम है वो यही है, ईमेल आईडी है, इट्स फाइन। नाउ अब मुझे एक SQL कमांड लेना होगा। मैंने लिया SQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, और उस कमांड के अंदर हमने पास कर दी क्या, str और कनेक्शन मेरा कौन है, क्लास कौन है, तो कौन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। नाउ मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कनेक्शन को ओपन कराने के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ कॉन डॉट ओपन। कनेक्शन को ओपन किया, तो कनेक्शन को ओपन करने के बाद मुझे क्या चाहिए, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए एक रीडर चाहिए। तो मैंने यहाँ लिया SQL डाटा रीडर, और ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं dr, और dr के अंदर मैं क्या करता हूँ, cmd को एग्जीक्यूट करा देता हूँ। तो cmd डॉट क्या आएगा, एग्जीक्यूट रीडर। तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और वैल्यू किस में रिटर्न करेगा, dr के अंदर। तो dr इज़ अ फुल विथ वैल्यू। फिर यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, वाइल लूप कंडीशन लगाते हैं। इसके अंदर में मैं दे रहा हूँ dr डॉट रीड। कंडीशन में ये चेक कर रहा हूँ कि क्या dr रीड कर रहा है। अगर dr रीड कर रहा है तो उसके बाद मुझे सारी वैल्यूज़ चाहिए। तो मुझे जब dr रीड कर रहा है तो मुझे क्या करना है, इसका मतलब जो कनेक्शन की वैल्यू जो है मैच कर रही है। तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है txt ईमेल आईडी डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू dr के 0 से मैच कर रहा है, 0 मतलब पहला वाला कॉलम का इंडेक्स, टू स्ट्रिंग अगर मैच करता है, तो उस केस में मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक मैसेज आ जाए। तो मैंने उसके लिए एक लेबल चाहिए मुझे, अभी मैं ले लूँगा, और एल्स में मैं उसी लेबल पे एक मैसेज दे दूँगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ से वाइल को क्लोज़ करता हूँ। तो वाइल को क्लोज़ करने के लिए यहाँ पे dr को क्लोज़ कर देते हैं। पहले वाइल ऊपर क्लोज़ कर दिया है, dr क्लोज़ किया, और फिर कनेक्शन को क्लोज़ करने के लिए मैंने कनेक्शन डॉट क्लोज़ कर दिया, कनेक्शन विल क्लोज है। तो दिस इज़ अ मेथड थ्रू विच वी कैन वैलिडेट आवर ईमेल आईडी, है ना। ईमेल आईडी को वैलिडेट कर रहा हूँ कि जो मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ तो वो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इस मेथड को मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको वैलिडेट कराने के लिए मैं डिज़ाइन पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे एजेक्स यूज़ करने जा रहा हूँ। अब देखो, पहले मैं विदाउट एजेक्स आपको करके दिखाता हूँ, और फिर एजेक्स का आपको पता चलेगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे टूल्स में आता हूँ, टूल्स में आने के बाद मैं विदाउट एजेक्स अभी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिंक बटन लेता हूँ। लिंक बटन क्या है, एक तरह से इमेज लिंक बटन नहीं लेना है, लिंक बटन लेना है ओनली। तो एक हाइपर लिंक की तरह आएगा आपके पास में, और इसको जो है ना मैं यहाँ पे चेक कर लिख देता हूँ, इसका टेक्स्ट चेक, ठीक है। ये चेक के नाम से मैंने कर दिया, और इसका बटन दे देता हूँ BTN चेक। एक चेक बटन है, इसलिए BTN चेक कर दिया। और मुझे अगर ये इसमें अवेलेबल होता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे चाहिए एक लेबल में मैसेज शो कराना है। तो मैंने एक लेबल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। इस लेबल की प्रॉपर्टी में जाके मैंने लेबल का नाम चेंज कर दिया LBL MSG मैसेज, और मैं इसका टेक्स्ट को यहाँ से ब्लैंक कर देता हूँ।
ताकि रन टाइम पे ना दिखे, ठीक है। और ये जो चेक था, उस चेक पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और जो मैंने मेथड बनाया था ऊपर जिसका नाम था सर्च, मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। यानी कि आफ्टर एंटरिंग दिस, यूज़र को यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेगा, तो वो जैसे सर्च पे क्लिक करेगा, चेक पे क्लिक करेगा, वो सर्च वाला मेथड चलेगा। अगर वो यूज़र आईडी, ईमेल आईडी आपकी मैच कर रही है डेटाबेस के उस कॉलम से, तो मैं चाहता हूँ LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट के अंदर में क्या लिखा हुआ आ जाए मैं चाहता हूँ यहाँ लिखा हुआ आ जाए दिस आईडी अगर मैच कर गया तो क्या लिखेंगे, ऑलरेडी एग्जिस्ट। और उसके बाद अगर नहीं होता है तो क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे मैं चाहता हूँ लिखा आ जाए अवेलेबल। ठीक है, इस तरह से आ जाए। अब मैं चाहता हूँ उसमें कलरिंग वगैरह का भी कॉन्सेप्ट आ जाए, तो उसके कलरिंग के लिए मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट ड्राइंग मुझे कॉल करना होगा, यूजिंग सिस्टम डॉट ड्राइंग। जब मैं ड्राइंग कॉल करूँगा तो मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरा 4 कलर का कलर चेंज हो जाए। यानी जब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये जो लेबल का 4 कलर है ना, वो थोड़ा सा लाइक रेड हो जाए। तो LBL डॉट 4 कलर इज इक्वल टू कलर डॉट रेड, तो ये रेड कलर में आ जाएगा। सेम मैं चाहता हूँ जब ये अवेलेबल दिखाए तो ये ग्रीन कलर में आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ LBL डॉट 4 कलर इज इक्वल टू 4 कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर में शो करे। तो इस तरह से मैंने कर दिया है। अब ये मैंने विदाउट एजेक्स बनाया है अभी, तो मैं इसे रन करा के आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक डेटाबेस में है abcd@gmail.com, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं सेम इन्फॉर्मेशन को डालता हूँ और मैं चेक पे क्लिक करूँगा, तो उसके हिसाब से मेरा पहले पेज पोस्ट बैक होगा, यानी सर्वर के पास जाएगा, सर्वर मेरे को पोस्ट बैक करेगा, तो मुझे पता चलेगा कि ये आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैं नॉर्मली सा लिखता हूँ abcd@gmail.com। जैसे मैंने चेक पे क्लिक किया तो चेक पे क्लिक करने के बाद देखो एक चीज़ और प्रॉब्लम आ गई कि जो ये आपके रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हैं वो आपको कभी भी एक्सेस नहीं करने देंगे। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको एक से ज़्यादा बटन आपको यूज़ करना है तो आपको रिक्वायर्ड वैलिडेटर को रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज रिक्वायर्ड वैलिडेटर कभी भी दूसरे, क्योंकि जब मैं इस पर किसी भी बटन पे क्लिक करूँगा तो ये पोस्ट बैक कॉल करेगा। जब पोस्ट बैक कॉल करेगा तो देखेगा कि सारी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ब्लैंक है, तो वो एक्सेस नहीं करने देगा, ठीक है ना। तो आपको या तो इसमें से क्या करना होगा हमें कि जितने भी हम लोगों ने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लिए हुए हैं उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की वजह से फिर आपका ये एक्सेस नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। कर तो लिया था हम लोगों ने, इसका यूज़ कैसे होता है मैं यहाँ से एक बार हटाता हूँ इसे। ओनली रिक्वायर्ड वैलिडेटर को हटाया है मैंने, कंपेयर वैलिडेटर्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें इसके लगी हुई हैं वो ऑलरेडी हैं। अब मैं दोबारा इसे रन कराता हूँ। यहाँ पे कोई मैं ईमेल आईडी डालता हूँ,
ABCD और मैं चेक पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो सर्वर पे गया और जाने के बाद पोस्ट बैक करा। तो देखो यहाँ पे पेज जो है रीलोड हो रहा है, दिख रहा है। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है पहले सर्वर पे जाएगा, सर्वर पोस्ट बैक कर रहा है, फिर वो मुझे रिटर्न करके दे रहा है। लेकिन ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है क्योंकि ये डेटा है। अगर मैं यहाँ पे ABCDE करता हूँ और मैं यहाँ पे चेक कर पे क्लिक करता हूँ तो देखो उस केस में ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है। 1 मिनट चेक करते हैं इसे। यहाँ पे सर्च वाले पे मेथड पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये कभी कभी ये सिस्टम की वजह से, गार्बेज वैल्यूज़ की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो उसको जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए ना तो उसको आप वो ले कर लिया करो। यहाँ पे मैं कोई एक ऐसी वैल्यू डालता हूँ जो उसके पास में नहीं है, abcn@gmail.com। मैं यहाँ पे चेक पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे आया। फिर मैं इसे यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, देखो क्या होता है। सर्च मेथड पे आया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ठीक है। यहाँ पे गया और उसके बाद यहाँ पे गया, उसके बाद फिर यहाँ गया, उसके बाद फिर वो DRP पर चला गया। ये इसलिए चला गया DRP क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने पहले ही कंडीशन डाल दी थी कि कंडीशन ये है हमारी कि अगर ID अगर मैं होगी तभी जाएगा। तो ये एक गलत कंडीशन है। इस केस में जिस ID को मिलेगा उसी को ही दिखाएगा। मुझे तो सारे देखने हैं तो मैं यहाँ पे वेयर हटा दूँगा और मैं वेयर को सिर्फ कहाँ रखूँगा, यहाँ पे जो वेयर मेरा तो ऑलरेडी यहाँ काम कर रहा है। जो भी वो यहाँ से क्या करेगा, अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ मेरा एक ही फ्रेंड यहाँ से रिट्रीव करे तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, ईमेल ID। तो सेलेक्ट ईमेल ID फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन टेबल, सारी ईमेल IDs को ले लेगा। उसके बाद उस ईमेल ID को जो टेक्स्ट बॉक्स में डला हुआ है उसके 0 के इंडेक्स से वो चेक करेगा। तो इट कैन वर्क। तो अगर मैच करता है तो ऑलरेडी दिखाएगा, नहीं मैच करता है तो वहाँ पे दिखाएगा अवेलेबल। ये xyz@gmail.com मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे क्या आ गया, अवेलेबल। मतलब ये डेटा अवेलेबल है। और लेकिन जब मैंने चेक पे क्लिक किया तो ये रिटर्न कर रहा है, एक्चुअली पोस्ट बैक कर रहा है, सर्वर से पोस्ट बैक कर रहा है। बिकॉज ऑफ कि मैंने क्या है यहाँ पे एजेक्स यूज़ नहीं किया है। और मैं आपको इसी को एजेक्स के साथ यूज़ करके दिखाता हूँ। अगर मैं एजेक्स यूज़ करूँगा तो कभी आपने देखा होगा जीमेल पे जब जाते हो आप, वहाँ पे जब अभी टाइप करते हो और चेक पे क्लिक करते हो तो सेम टाइम पे बिना ही पेज लोड किए आपको वहाँ दिखा देता है ये सारी IDs जो हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है। तो क्योंकि वहाँ पे एजेक्स यूज़ हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एजेक्स कैसे यूज़ करते हैं। तो एजेक्स यूज़ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले तो देखो क्या है, जो मेरे यहाँ पे 2 कंट्रोल्स आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो मेरा ये है बटन है और एक लेबल है। इन दोनों को जो भी चेक्स और जितने भी हमारे कंट्रोल्स हैं उनको मुझे क्या करना होगा, एक ऐसे कंटेनर में रखना होगा जो कि हमारा ऑटोमेटिकली चेक पोस्ट करे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एजेक्स में जाते हैं टूल्स में, और एजेक्स में टूल्स में जाते हैं। यहाँ पे देखो ये एजेक्स टूल है, यहाँ सबसे पहला ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है स्क्रिप्ट मैनेजर। स्क्रिप्ट मैनेजर बेसिकली क्या है, ये आपके जो स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, कोड, जो आपके कोड को, सर्वर साइड के कोड को क्लाइंट साइड पे मैनेज करेगा। अगर आपने स्क्रिप्ट मैनेजर अपने फॉर्म पे ले लिया तभी आप यूज़ कर सकते हो एजेक्स, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यू हैव टू पुट योर स्क्रिप्ट मैनेजर बिफोर द कोड। जैसे आप यहाँ पे एजेक्स अप्लाई करना चाहते हो तो यू हैव टू पुट योर ऑब्जेक्ट हेयर बिफोर दिस। और ये रन टाइम पे शो नहीं होता है, ये आपका सिर्फ दिखेगा बट ये शो नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्रिप्ट मैनेजर पे डबल क्लिक किया, देखो यहाँ स्क्रिप्ट मैनेजर आ गया। जो आपको स्क्रिप्ट मैनेजर ये दिख रहा है, तो ये स्क्रिप्ट क्या है, एक लाइन ऑफ कोड है जो इस तरह से आपको दिखेगा। स्क्रिप्ट मैनेजर ID इक्वल टू स्क्रिप्ट मैनेजर रन एट इक्वल टू सर्वर, रन एट इक्वल टू सर्वर इज एट्रीब्यूट। तो क्या करेगा ये, आप नीचे जो भी तुम एजेक्स यूज़ करने जा रहे हो उसके स्क्रिप्ट को यहाँ पे सर्वर साइड के स्क्रिप्ट पे, नीचे सर्वर पे जो मैंने ये कोड अप्लाई किया हुआ है इसको वो क्लाइंट साइड पे मैनेज करेगा। इसके लिए स्क्रिप्ट मैनेजर होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं वापस स्क्रिप्ट मैनेजर के बाद
कि स्क्रिप्ट मैनेजर के बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहता हूँ मैं कि मेरे जब से ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे सर्वर साइड के मेथड को यहाँ पे वो विदाउट पेज लोडिंग ये कॉल करे। तो मुझे एक कंटेनर चाहिए जहाँ पे वो उस प्रोसेस को एलोकेट करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। स्क्रिप्ट मैनेजर को सर ये स्क्रिप्ट मैनेजर, का यूज किया है स्क्रिप्ट मैनेजर का मतलब, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोड। ये जो बेसिकली जो हम लोगों ने यहाँ पे सर्वर पे जो कोड लिखा है ये स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट को वे क्या करेगा, क्लाइंट साइड पे मैनेज करेगा। क्लाइंट साइड पे मैनेज करने के लिए मुझे स्क्रिप्ट मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी सर्वर साइड के स्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड पे मैनेज करने के लिए वी हैव टू पुट अ स्क्रिप्ट मैनेजर बिफोर यूजिंग द एजेक्स। यानी कि जहाँ पे मैं एजेक्स यहाँ पे यूज़ करना, इसका कोई कोड नहीं है, कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी मैं एजेक्स फंक्शनलिटी यूज़ करने जा रहा हूँ उससे पहले उस पेज पे, उस कोड से पहले, मतलब जहाँ पे आपने अप्लाई किया, यहाँ मुझे अप्लाई करना है तो मुझे अप्लाई करने से पहले मैंने स्क्रिप्ट मैनेजर प्लेस कर दिया इसे। तो ये सिर्फ क्या करेगा, स्क्रिप्ट मैनेजर सर्वर साइड के स्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड पे मेंटेन करेगा। अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो कि इट इज़ अ स्क्रिप्ट मैनेजर इज़ अ कंट्रोल दैट मैनेजेस आवर सर्वर साइड। स्क्रिप्ट मैनेजर इज़ अ कंट्रोल दैट मैनेजेस आवर सर्वर साइड methods at client end without reloading the page। विदाउट रीलोडिंग द पेज, यानी पेज को ये लोड नहीं करेगा और आपके सर्वर साइड के मेथड को क्लाइंट साइड पे एक्सेस कराएगा। दिस इज स्क्रिप्ट मैनेजर। अब मुझे क्या करना है, इसी कंट्रोल के अंदर में मुझे सबसे पहले एक ऐसे कंट्रोल को लेना है जिसका नाम रहेगा तुम्हारा अपडेट पैनल। ठीक है, अब मुझे एक ऐसा अपडेट पैनल लेना है जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कराए। तो मुझे अपडेट पैनल यहाँ पे लेना है और ये जो 3 ऑब्जेक्ट यहाँ आपको दिख रहे हैं उसको अपडेट पैनल के अंदर ही प्लेस करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो बड़े ध्यान से देखना, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपका लेबल है और ये आपका लिंक बटन है। मैंने कर्सर का पॉइंटर यहाँ रखा है और यहाँ जाके मैंने अपडेट पैनल पे डबल क्लिक करा। तो देखो जैसे डबल पैनल पे डबल क्लिक करेंगे वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की तरह एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए टेक्स्ट बॉक्स की तरह का पैनल आ गया। इस पैनल के अंदर सबसे पहले क्या करना है, जो तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ था उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले बना दिया था इसलिए इसको यूज़ किया है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इस डिव के इस टी के अंदर में सबसे पहले अपडेट पैनल लोगे, उस अपडेट पैनल के अंदर टेक्स्ट बॉक्स लोगे, उसके बाद एक तुम लाइक ये बटन लेना है तुम्हें, ये ड्रैग करके अगेन मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ये बटन लोगे। बटन के बाद फिर आपको तुम्हें क्या लेना है, एक लेबल लेना है, तो तुम्हें लेबल को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लोगे। तो मतलब अगर तुम फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम उसी पैनल के अंदर में वो सारी चीज़ें ले सकते हो। लेकिन ऑलरेडी मैंने इसको बना दिया था तो मुझे फिर थोड़ा सा अल्टर करना पड़ा। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो सबसे पहले अपडेट पैनल आया, अपडेट पैनल के अंदर मैंने टेक्स्ट बॉक्स ली है, अपडेट पैनल के अंदर मैंने ये लिया है तुम्हारा बटन लिया है चेक के लिए, और उसी के अंदर मैंने लेबल लिया। ये तीनों चीज़ें मैंने अपडेट पैनल के अंदर लिया है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे डालूँ और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये इन्फॉर्मेशन इसी के थ्रू यहाँ पे शो भी हो जाए। तो ये देखा जाए तो जो हम फंक्शनलिटी करने जा रहे हैं वहाँ पे इन 3 ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो इसको इसी वजह से मैंने अपडेट पैनल में इन 3 ऑब्जेक्ट को डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, जब अपडेट पैनल जो होता है ना ये एक ट्रिगर फायर करता है, तो ये अपडेट पैनल एक ट्रिगर फायर करता है। उस ट्रिगर के साथ हम क्या पास कर देंगे, जो मैं इस बटन के क्लिक पे इवेंट पे मैंने लिखा है। अब देखो यहाँ इस बटन के क्लिक पे क्या है, इसका क्या है, इवेंट क्या है, कंट्रोल का नाम है BTN चेक और इवेंट का नाम क्या है, क्लिक। ये 2 चीज़ें, तो इस ट्रिगर को मुझे इस अपडेट पैनल पे फायर करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस अपडेट पैनल को सिलेक्ट करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखो ट्रिगर दिख रहा है आपको, तो ट्रिगर के कलेक्शन पे जाओ और यहाँ पे जाके ऐड करो। जब तुम ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिंक्रोनस पोस्ट बैक एक इवेंट जनरेट हो जाएगा 0 इंडेक्स का। इसके अंदर 2 चीज़ें पूछेगा, एक तो ID पूछेगा, एक पूछेगा इवेंट। देखो ID मैंने आपको अभी भी दिखाई थी, ID क्या था, BTN, एक ID मैंने आपको भी दिखाई थी ना, BTN चेक, और उसका इवेंट मैंने आपको दिखाया था क्या, क्लिक। तो जो भी हमने आपको बोला था जिस पर आपने कोड लिखा है उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ID जो उसकी ID होगी और जो इवेंट होगा वो, और उसके बाद यहाँ से ओके कर दो। तो ओके करने के बाद ये क्या होगा कि इस जो अपडेट पैनल था उस अपडेट पैनल में आपने क्या किया, तो सर्वर साइड के जो मेथड तुमने बनाए थे जिसका नाम क्या था यहाँ पे, BTN चेक और इवेंट था क्लिक। तो BTN चेक जो था वो बटन का नाम था और क्लिक उसका इवेंट का नाम था, तो उसको तुमने यहाँ पे कॉल कर लिया है।
अब देखो, अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसे मैं रन कराता हूँ, तो तुम देखना तो तुम्हारे सर्वर साइड के जो इवेंट थे, जो पेज लोड हो रहा था, अब ये लोड नहीं होगा। तो सेम टाइम पे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे विदाउट लोडिंग द पेज तुम्हारे को चेक करके वहीं बता देगा। यहाँ मैं कोई अगर इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, जैसे xy@gmail.com, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें, मैं चेक पे क्लिक करता हूँ। देखो मेरा पेज लोड नहीं हुआ है, चेक पे देखो, यहाँ पे कोई मेरा पेज लोड हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा और मेरे को दिख रहा है। अगर मैं XYZ करता हूँ और मैं चेक पे क्लिक करता हूँ, XYZ भी है क्या उसके अंदर में? नहीं। तो ये देखो तुम्हारी पेज जो है ना, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे पेज जो है तुम्हारा लोड नहीं हो रहा है। मेरे पास जो डेटाबेस में है वो मैं चेक कर लेता हूँ। ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, अगर इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली से ABCD 1 2 3 है ये वाला, अगर मैं इसे रन कराता हूँ यहाँ से, तो ये जो फंक्शनलिटी है वो एजेस के थ्रू कर सकते हो तुम, और इसको तुम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, पेज देखो लोड नहीं हुआ, तो ये दिखा रहा है कि तुम्हारा अवेलेबल है। ABCD तो ऑलरेडी है ना उसके अंदर में। मैं इस पर ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। शो टेबल डेटा, मेरे पास ऑलरेडी डेटा है। ABCD ऑलरेडी है इसके अंदर में, इसे मैं रन कराता हूँ। चेक पे क्लिक किया, सबसे पहले मेथड पे गया, प्रोसेस पे गया, यहाँ पे स्ट्रिंग लिया उसमें, वाइल कंडीशन पे गया, इफ़ पे गया। इफ़ पे जाने के बाद उसको मैच कर गया, तो यहाँ क्या किया, लेवल में जाके 4 कलर में रेड और ऑलरेडी एग्जिस्ट करा, और क्लिक करने के बाद वो वाइल कंडीशन में जाने के बाद एल्स में जा रहा है वापस। क्यों एल्स में जा रहा है? एल्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब उसको वहाँ से मिल गया था तो वहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा। तो उसके लिए आपको मैंने बोला था कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे रिटर्न कर देना। अगर उसको मिल जाती है वैल्यू तो यहाँ से वो रिटर्न हो जाए। तो कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ऑब्जेक्ट को नहीं देखता है, तो जब आपको लगता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल गई, उसके बाद भी वो आगे एल्स वाले पार्ट को रन करा रहा है। दोबारा लूप में आने का कोई मतलब नहीं होता। जब एक बार वो लूप आ गया, जब ये सेटिस्फाइड पे आ गया यहाँ पे, तो ये यहीं से एग्जिट कर जाए अगर उसको मिल गया। अगर नहीं मिला तो वो दोबारा चलेगा, तीन बार चलेगा, 4 बार चलेगा, 5 बार चलेगा, लेकिन जहाँ उसको मिलेगा वो वहीं से वो क्या करेगा, एग्जिस्ट रूप से वो बाहर निकल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ABCD और मैं इसे रन कराता हूँ, तो ये आया, यहाँ से मैं दोबारा रन कराता हूँ, इसे देखो यहाँ दिख रहा है आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इस नाम का कोई डेटा नहीं बन सकता। और ये आपका देखो पेज आपका रीलोड नहीं हो रहा है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि स्टिल तुम्हारा पेज यहीं पे है, कोई फंक्शनलिटी नहीं हो रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये पूरा प्रोसेस चल रहा है बैकएंड में। तो दिस इज़ एजेक्स और दिस इज़ वेरिफिकेशन कोड। इस वेरिफिकेशन कोड को आप तुम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, जो अपने सर्वर साइड के मैकेनिज़्म को मेंटेन कर सकते हो। तो इस एजेक्स को आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपको किसी दूसरे पेज पे
या सेम पेज पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें टाइमर के थ्रू तुम्हें डेट एंड टाइम को शो करना है तो भी तुम कर सकते हो। डेट एंड टाइम को शो करने के लिए जैसे मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे डेट एंड टाइम मेरा शो, यहाँ पे डेट एंड टाइम शो हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइमर के थ्रू इसको कर सकते हैं। इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट होता है टाइमर, ये है टाइमर। तो टाइमर के अंदर आपको सिस्टम एंड डेट टाइम का जो लिख दोगे प्रॉपर्टीज़, तो टाइमर के थ्रू तुम्हारा वो जो है वो मेंटेन हो सकता है। जैसे सपोज़ कर लो मैंने यहाँ पे एक टाइमर ले लिया और टाइमर के बाद मैंने यहाँ पे एक लेबल ले लिया। ये टाइमर जो है बेसिकली ऑनलाइन एग्जामिनेशन वगैरह में हम यूज़ करते हैं। इस टाइमर की प्रॉपर्टी में चले जाना और जाने के बाद इसका जो है 60 इंटरवल है 60,000। 60,000 का मतलब होता है 1 आवर के हिसाब से। इसको हम लोग करते हैं या तो 100 करोगे या 1000 करोगे। तो मैं इसको भी 100 कर रहा हूँ, ये सिस्टम के उस पर डिपेंड करता है। और इसका जो एनेबल है वो ट्रू करना होगा। इसका एनेबल ट्रू कर दिया और इसको 100 कर दिया। अब इस टाइमर के टिक पे, टाइमर पे डबल क्लिक किया तो टाइमर का टिक ऑप्शन आ गया, यानी घड़ी की जो टिक टिक होती है उसी तरह से टाइमर का टिक आ गया। उस पर मैंने लिखा जो लेबल का नाम था, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग, यानी लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग में जहाँ पे आपके सेकंड्स आए। तो ये मैंने लिख दिया इसके लेवल पे। तो जब मैं इसे रन कराता हूँ तो आप देखना देखो तुम्हारे पास में टाइम चेंज हो रहा है ना, सेकंड चेंज हो रहा है। लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एवरी सेकंड तुम्हारा जो पेज है ना रीलोड हो रहा है। दिख रहा है तुम्हें? पेज तुम्हारा हर एक सेकंड रीलोड हो रहा है क्योंकि तुमने क्या किया, टाइमर के टिक पे कोडिंग की है। और टिक जो है वो कितना है, टिक कितने पे हो रहा है, 1 सेकंड पे टिक हो रहा है। तो 1 सेकंड पे टिक हो रहा है तो ये तो तुम्हें दिख रहा है एवरी 1 सेकंड में तुम्हारा पेज जो है पोस्ट बैक हो रहा है। तो ये गलत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके जो हम लोगों ने यूज़ किया था वहाँ पे अपडेट पैनल नहीं यूज़ किया था, तो हम यहाँ पे पैनल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एजेक्स में जाके एक और अपडेट पैनल ले लेंगे और उस पैनल के अंदर में ही हम लोग क्या करेंगे, इसको जो लेबल था उसको प्लेस करेंगे और जो मेरा टाइमर था उसको भी अपडेट पैनल के अंदर में टाइमर को भी प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने कहाँ क्या करी, ये मैंने अपडेट पैनल के अंदर में लेबल भी ले लिया और हमारा टाइमर भी ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना होगा, अपडेट पैनल के अंदर जाना होगा प्रॉपर्टी में और वहाँ पे जाके टेक ट्रिगर फायर करना होगा, ऐड करना होगा जैसे मैंने ऊपर वाले के लिए किया था। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइमर 1 सेलेक्ट करूँगा और टाइमर का इवेंट कौन सा होगा, टाइमर का टिक। टाइमर का टिक देखो जब हमने ये कोडिंग करी थी तो किस पे करी थी, टाइमर के टिक पे। तो मुझे वहाँ सेलेक्ट करना होगा उस प्रोसेस के साथ में इसका जो प्रॉपर्टीज़ थी इसमें ट्रिगर मैंने टाइमर के टिक सेलेक्ट की। अब देखो मैं रन कराता हूँ, अब मेरा पेज जो है लोड नहीं होगा जैसे पहले हर एक सेकंड पे लोड हो रहा था, क्योंकि टाइमर की जो इंटरवल थी मैंने 1 सेकंड कर दिया था कि 1 सेकंड में इंटरवल हो और हर एक सेकंड पे वो कोड बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था, तो जिससे हमारा पेज जो है बार बार रीलोड हो रहा था। अब ये रीलोडिंग नहीं होगी आपकी, जो पेज आपका 1 सेकंड में जो भी होगा, लोडिंग मतलब जो मेथड है उसको तो हर बार कॉल कर रहा है हर सेकंड पे, लेकिन आपका पेज जो है वो पोस्ट बैक नहीं करेगा, लोड नहीं करेगा, रीलोड बार बार उसको रिफ्रेश नहीं करेगा। तो दिस इज एजेक्स, जिससे इसको कहते हैं असिंक्रोनस जावा एंड एक्सएमएल। सर्वर साइड के मेथड को क्लाइंट साइड पे कॉल करना विदाउट रीलोडिंग द पेज। दिख रहा है आपको, यहाँ मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें मेरी स्टिल हैं, कोई मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है और देखो यहाँ पे सेकंड्स की प्रॉपर ढंग से घड़ी चल रही है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ एजेक्स, असिंक्रोनस जावा एंड एक्सएमएल। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको आज, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है? जी सर, समझ में आ गया। ठीक है ना, तो इसको एक जो भी मैंने अभी तक बताया है ना उसको एक एप्लीकेशन बना के प्रॉपर
इन सारी चीज़ों को अप्लाई करना, जिसमें एजेक्स भी अप्लाइड हो, उसके लाइक ये टाइमर भी अप्लाई हो, और जो पहले हम लोगों ने किया हुआ है, लाइक आप ऐसा बनाना फेसबुक की तरह एक छोटा सा एप्लीकेशन मुझे बना के दिखाना, क्योंकि अभी आपकी कल भी छुट्टी रहेगी ना, तो आप एक वो एप्लीकेशन बनाना फेसबुक के जिसमें आप लॉगिन कर सको और फॉरगेट पासवर्ड, और लॉगिन होने के बाद एक पर्सनलाइज पेज पे आ जाए जिसमें सेशन यूज़ करके हम कर लें। और जब मैं लॉगिन रजिस्ट्रेशन करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरी यूज़र आईडी जो पासवर्ड है वो चेक हो मेरे एजेक्स के थ्रू, जो मैंने आज बताया है। तो ये पूरा का पूरा जो एक हफ्ते का जो क्लास है ना आपका, उसको एक छोटा सा एक एप्लीकेशन बना के